हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर, आज किस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम पढ़ के आए हैं कि चार टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ के बेसिस पे किस शेल में, किस सब शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में वही कंसेप्ट हमको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि साइंटिस्ट पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला था कि किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज सेम नहीं हो सकती है। ओके, तो वही चीज़ है। तो उसके अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया इन क्वांटम नंबर के बेसिस पे, तो वो किस तरीके से मिला, चलिए वन बाय वन इस टेबल से समझते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हमको पता है कि किसी भी एटम के पास चार एनर्जी शेल होते हैं, के, एल, एम, एन, राइट। चार शेल होते हैं। K इज फॉर द शेल 1, L इज अ शेल फॉर 2, M इज अ शेल फॉर 3 एंड N इज अ शेल नंबर 4, राइट। अब इसके बाद हमको ये बात पता है कि चार क्वांटम नंबर जिसको N, L, M, S स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। N इज फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L इज फॉर द एजीमुथल क्वांटम नंबर, M इज फॉर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड S इज फॉर द स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो इनकी वैल्यूज़ के बेसिस पे हमको सबशेल्स देखने हैं कि सबशेल्स जैसे कि SPDF, ओके, कौन सा सबशेल है, एंड उसके बेसिस पे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने पॉसिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द K एनर्जी शेल। तो K जो है वो पहला एनर्जी शेल है, इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी। ओके, एंड L की वैल्यू कितनी होती है? L की वैल्यू होती है 0 से लेकर के n-1 तक। तो n कितना है? 1 है, तो 1-1 यानी कि 0, तो 0 से 0 यानी कि 0 ही आएगा। अब m की वैल्यू क्या होती है? -L से लेकर के +L तक, यही होता है ना। तो -0 से +0 यानी कि m की वैल्यू भी हो जाएगी 0। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, एक होता है इसकी वैल्यू या तो +1/2 या सेकेंड वैल्यू होती है -1/2। इतना क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, ओके, तो इसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम बोलेंगे n1 है तो ये 1, और यहाँ पे सबसे पहले जो सबशेल हो सकता है वो s हो सकता है, 1s। तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सबशेल में कितने हो सकते हैं? 2, और इस वजह से शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 ही हो सकते हैं। ओके, 2 सबशेल में है और सबशेल यहाँ पे एक ही है, तो बेसिकली शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि यहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सब शेल में, और यहाँ पे शेल भी एक ही है, और एक शेल के अंदर हमको एक ही सब शेल मिल रही है। तो एक सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो शेल में भी कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, अगर ये शेल सब शेल में इलेक्ट्रॉन का थोड़ा कन्फ्यूजन है तो ये आपको क्लियर हो जाएगा जब हम L एनर्जी के लिए देखेंगे। चलिए अब देखते हैं L के लिए। L मतलब N की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि अभी हमने बताया थे K के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है और L के लिए 2 होता है। अब देखिए L की वैल्यू क्या होती है? 0 से n-1 यानी कि 0 से 2 से कम, n-1 यानी कि 2-1 यानी कि 1, तो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, राइट। अब अगर ये 0 होगा तो m की वैल्यू भी 0 होगी, जैसे कि देखे थे। तो यहाँ पे +1/2 एंड -1/2 स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो सकती है। अब क्योंकि यहाँ पे n2 है तो इसका सबशेल एक हो जाएगा 2 एंड देन s, पहला है तो s आएगा, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन में l हमको 1 मिला था, तो l के लिए m की वैल्यू क्या होती है? -L से +L यानी कि -1 से 1 तक, तो -1, 0, +1। इसके लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे स्पिन क्वांटम नंबर में, +1/2 -1/2, इसके लिए भी +1/2 -1/2, एंड +1 के लिए भी +1/2 एंड -1/2। इतना क्लियर है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे 2 तो आएगा ही आएगा, एंड क्योंकि यहाँ पे हमको इसके अंदर भी
m की वैल्यू 3 मिल रही है, यानी कि p के पास हमको पता है कि 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये हमने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, लेक्चर बाय लेक्चर नहीं देख रहे, तो आपको थोड़ा सा टॉपिक टफ जा सकता है। इसलिए आई विल सजेस्ट कि आपको पहले पुरानी चीज़ें, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज आपको आके केमिस्ट्री बहुत बाउंस मारने वाली है। ओके, तो देखिए हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। अब यहाँ पे आपको समझेगा कि सबशेल और शेल का कंसेप्ट क्या है। ओके, अब देखिए इस सबशेल में यानी कि 2s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन 2p में 2, 4, 6 यानी कि 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो ये तो सबशेल के हो गए। शेल में कितने आएंगे? तो इस शेल में ओवरऑल 2 + 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। यहाँ पे सिर्फ 2 ही था, राइट? यहाँ पे 2 + 6 8। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये एल शेल के लिए क्लियर हो गया होगा कि एल शेल में 2 सबशेल आती है, 2s एंड 2p, एंड इसमें टोटल सबशेल में 2 and 6 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड शेल में टोटल 2 + 6 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब देखते हैं m एनर्जी शेल के लिए। अब देखिए हम जब m एनर्जी शेल की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी होती है? 3। ओके, तो l की वैल्यू क्या होगी? एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ये होती है 0 से लेकर के n-1, यानी n है 3, तो 3 - 1 यानी कि 2, तो 0, 1 एंड 2। ओके, इतना क्लियर है? अब देखिए तो यहाँ पे जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होती है, एंड स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +1/2 -1/2 जैसे कि अभी हमने देखे थे, राइट? अब n क्योंकि यहाँ पे 3 है तो इसका सबशेल क्या होगा? 3s, राइट? 3 इज फॉर द n एंड s जो है वो है सबशेल, राइट? तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। ये अब कहानी आपको क्लियर हो गई, राइट स्टूडेंट्स? अब जब यहाँ पे l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -L2 + L होती है, यानी कि -1 से +1 तक, यानी कि -1, 0 एंड +1, राइट? ये +1 होना चाहिए। अब इन सभी के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +1/2 एंड -1/2 होगी। तो इस तरीके से क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बन रहे हैं, क्योंकि s में एक ऑर्बिटल होता है एंड p में आपके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो टोटल एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 + 2 + 2 यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होंगे, राइट? अब आगे देखते हैं। अब जब l की वैल्यू 2 है तो उस कंडीशन में m की वैल्यू क्या होती है? -L से +L, यानी कि -2 से +2, यानी कि -2, -1, 0, +1, +2, एंड इस सभी के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +1/2 एंड -1/2 होती है। एंड हमको पता है कि यहाँ पे हमारे पास 5 ऑर्बिटल बन रहे हैं और हमको पता है कि d के लिए ही 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से 2 × 5 = 10, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। ये हो गए सब शेल के लिए। इस m शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो 10 + 6 16, 16 + 2 18, तो मैक्सिमम इस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलिए आखिरी शेल की बात करते हैं, दैट इज शेल नंबर n। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे हम n शेल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 4। ये हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, राइट? तो अब यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर के n-1, n कितना है? 4 है, तो 4 - 1 यानी कि 3, तो 0, 1, 2 एंड 3 होगी, राइट? तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। अब 0 के लिए l जब 0 है तो m भी कितना होगा? 0, तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी +1/2 एंड -1/2। तो यहाँ पे हमको बेसिकली एक ही ऑर्बिटल मिल रहा है, तो ये एक ऑर्बिटल होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम आ सकते हैं, तो सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गए 2। n क्योंकि 4 है तो 4, एंड यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल मिल रहा है यानी कि s होगा। इतना क्लियर है? अब देखिए जब l 1 है तो m की वैल्यू क्या होती है? -L2 + L, यानी कि -1, 0 एंड +1। इन सभी के पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी? ये हो जाएगी +1/2 एंड -1/2। टोटल 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल बना लेंगे और p के पास ही होते हैं 3 ऑर्बिटल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पे एक मिसप्रिंट है कि ये n4 है तो ये 4p होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये 4p होगा, राइट? अब यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं l जब 2 होगा तब क्या होगा। अब देखिए जब l 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है? -L2 + L, यानी कि -2, -1, 0, +1, +2,
राइट। इन सभी के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी होगी -1/2 एंड +1/2। टोटल कितने ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल है। तो हमको पता है 5 ऑर्बिटल किसके पास होते हैं? डी के पास होते हैं, राइट। तो अब क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो ये क्या होना चाहिए? दिस विल बी द 4d। क्या होगा ये? 4d, राइट स्टूडेंट्स। और इस तरीके से सब शेल में मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 10। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं जब l की वैल्यू 3 होगी तो क्या होगा। सो बेसिकली जब l की वैल्यू 3 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? वो होगी -l से +l, यानी कि -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। इन सभी के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी +1/2 एंड -1/2। टोटल 7 ऑर्बिटल हमको दिख रहे हैं एंड हमको पता है कि 7 ऑर्बिटल किसके पास होते हैं? वो होते हैं f के पास, राइट। तो ये हो जाएगा 4f। क्यों 4f? क्योंकि n की वैल्यू 4 है एंड 7 ऑर्बिटल हैं तो ये हो जाएगा f। इस तरीके से टोटल मैक्सिमम इसमें इस सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर सबको प्लस कर दे 14 + 10 + 6 + 2 तो कुल मिला करके इस n शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये माइंड में फिक्स हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।